हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। आप लोगों के लिए कानूनी अधिकारों की जानकारी देने और लीगल अवेयरनेस के लिए एक और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी अभी देखिए हाल ही में मेडिकल हुए और अक्सर ये प्रश्न आता है कि मुझे मेडिकल में अनफिट कर दिया जाए तो मुझे री मेडिकल मिल जाएगा, लेकिन यदि मुझे री मेडिकल में भी अनफिट कर दिया जाए तो उसके बाद भी क्या मेरे कोई कानूनी अधिकार सुरक्षित हैं? मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? तो मेडिकल गाइडलाइन में रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यदि उनको फॉलो किए बिना आपको अनफिट किया जाता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया गया है, तो उस स्थिति में आप चैलेंज कर सकते हैं। अभी आपके बहुत सारे साथी जो हैं उन्होंने फाइट भी किया, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने उसको छोड़ दिया कि अनफिट कर दिया तो अब कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर हम आपको एक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का ऑर्डर दिखा रहे हैं, जो रिट पिटिशन है शैलेंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 19023/2024 रिट पिटिशन। अब ऑर्डर जो है वो कब का है? तो ऑर्डर देखिए, आप देख रहे हैं कि 17 दिसंबर 2024 का ये ऑर्डर है। क्या पॉइंट था, किस आधार पर अलाउ किया गया, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जंग जीतने का देखिए पहला उसूल होता है कि जंग की शुरुआत करना। कि जिन्होंने शुरुआत की तो उसका नतीजा जरूर आएगा, लेकिन शुरुआत ही नहीं की तो उसका नतीजे की हम उम्मीद कैसे रख सकते हैं? Petitioner herein is before this court challenging his review medical examination RME report dated 18th October 2024। 18 अक्टूबर 2024 को रिव्यू मेडिकल हुआ था इनका फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी, वाइड विच ही वाज डिक्लेयर्ड अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ हाइपरटेंशन। एवरेज बीपी क्या रिकॉर्ड किया गया? 152/96। अब ये क्लेम करते हैं कि इनका बीपी जो है वो नॉर्मल था। दूसरी बात, बीपी के पॉइंट में यदि यूनिट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया, उस पर भी चैलेंज हुआ। इनका भी यही था। जो रिपोर्ट प्रोड्यूस किया गया बीएसएफ की तरफ से, उसमें सुबह 10 बजे बीपी नापा गया है, उसके बाद में फिर दोपहर में नापा गया और फिर शाम को नापा गया। यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने समय का हुआ? तो ऑब्जर्वेशन वहां पर हुआ लगभग 8 घंटे का। उसके बारे में बताया गया है। Briefly speaking, relevant facts as pleaded in the petition are as follows. Pursuant to advertisement dated 24th November 2023, the petitioner applied for the post of Constable GD in BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, SSF and Rifleman General Duty in Assam Rifle. As per the conditions, selection for the said post was to be made through a CBT, computer-based examination, followed by a physical standard test, physical efficiency test. He was declared successful in all tests. Therefore, thereafter, the petitioner also appeared in the medical examination conducted at Jodhpur on 14th October 2024। अब वहां पर इनको अनफिट किया गया। बीपी इनका क्या मेजर किया गया? तो बीपी मेजर हुआ इनका 160/100, जो कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अनफिट है। He was asked to apply for a review medical board. कंसेंट दिया इन्होंने, सभी को दिया जाता है। He also had his lipid profile and creatine test conducted at, ये लैब के बारे में बताया गया है। 17/10 को सब टेस्ट हुए और उसमें भी कहा गया है कि वो सब नॉर्मल था। और दूसरी चीज, ब्लड प्रेशर जो इनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां पर 138/87 आया है 16/10 को। और फिर 17/10 को 137/89 आया है, जो कि नॉर्मल रेंज में है। 18 अक्टूबर 2024 को व्हेन ही वाज मेडिकली एग्जामिन्ड बाय द स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर, हु मेजर्ड द पिटिशनर्स ब्लड प्रेशर ट्वाइस, विच वाज रिपोर्टेड। अब देखिए 147 और 87 और 138/85, द पिटिशनर वाज आल्सो एडवाइज्ड एन ईसीजी which was reported normal। कि 140 से ऊपर हो गया एक बार। तो अब ये जो बाद का प्रोसेस है, ये किसने? इन्होंने खुद से करवाया है। एम्स में जो चेक करवाया, ये संतुष्ट नहीं थे उससे कि मुझे किस आधार पर अनफिट कर दिया गया। तो रिपोर्ट इन्होंने अलग अलग हॉस्पिटल से करवा लिया, वो सब नॉर्मल आया। और
जब रिजल्ट इनका आता है, द पिटिशनर वाज thus shocked to receive the RME report dated 18th October 2024 wherein he was declared unfit on account of hypertension. अब स्टेटमेंट क्या था, देखिए स्टेटमेंट भी था कि उसमें लिखा हुआ था कि पेशेंट केप्ट ऑब्जर्वेशन फॉर 24 आवर्स एंड हिज एवरेज बीपी 152/96 as per the guidelines for RME as well as the opinion of the specialist cardiologist of AIIMS Jodhpur. The petitioner was required to undergo the 24-hour ABPM test until 26th October 2024 to ascertain whether the petitioner's blood pressure was transient in nature due to excitement etc. जो गाइडलाइन में कहा गया है कि ब्लड प्रेशर और धड़कन इस तरह के यदि पॉइंट होते हैं तो उस स्थिति में कैंडिडेट को एडमिट किया जाना चाहिए यूनिट हॉस्पिटल में कि ये ब्लड प्रेशर जो है वो उत्तेजना की वजह से नहीं है या और कोई रीजन है, लेकिन वो नहीं किया गया और डायरेक्ट कर दिया गया अनफिट। अब यहाँ पर देखिए जो रिपोर्ट दिया गया था 17/10/2024 का रिपोर्ट है बीएसएफ की तरफ से कि कितनी बार बीपी नापा गया, 3 बार नापा गया है जो कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ है कि सुबह 10 बजे नापा 150/100 आ गया, फिर 4 बजे नापा 156/90 आ गया और फिर 6:30 बजे नापा 150/98 आ गया, एवरेज जो है वो 152/96 आ गया। तो उसके आधार पर 152/96 तो हाई है। अब यहाँ देखिए जो 24 घंटे एडमिट रखने का जो प्रावधान है उसको बीएसएफ की तरफ से कितने समय का कर दिया गया, यानी खुद की गाइडलाइन ही फोर्सेस के द्वारा फॉलो नहीं की गई। उस स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय ने इसको स्वीकार कर दिया और स्वीकार करके क्या आदेश दिया है वो भी आपको बताएंगे। The aforesaid clearly reflects that while carrying out the review medical examination of the petitioner, it was conducted within a short span of 8.5 hours, commencing at 10 a.m. and ending at 6:30 p.m. 10 बजे शुरू किया और 6:30 बजे, इस दौरान ऑब्जर्वेशन हो गया कि 3 बार बीपी नाप के ऑब्जर्वेशन कर लिया। तो ये गाइडलाइन फॉलो नहीं किया गया फॉलो। अब ये देखिए जो रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है, रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन का जो पेज 40 जो भी रेलेवेंट पेज है उसका भी यहाँ पे बताया गया है कि जो पैरा 3 का सब पैरा ई है जिसके आधार पे काफी कैंडिडेट्स ने चैलेंज किया और रिट पिटिशंस अलाउ हुई हैं। तो as against the aforesaid, the petitioner's blood pressure was measured in the OPD without admitting him, कि यहाँ पर पॉइंट रेज ये किया गया कि इनको एडमिट नहीं किया गया, इनको सिर्फ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ही इनका बीपी नापा गया, 3 बार नापा गया है, जो ऑब्जर्वेशन है वो 8.5 घंटे का ही हुआ इनका। In fact, a bare look at the Review Medical Board report contained at Annex 6 dated 18th October 2024 reveals that the petitioner was kept in OPD as he was neither admitted, public hospitalized nor observed for 24 hours in complete short shrift of the applicable guidelines. He was thus declared unfit. अब आदेश क्या है? The instant petition is allowed, the respondents are directed to re-examine the petitioner by keeping him under observation for 24 hours and record his blood pressure at different intervals and arrive at a mean thereafter and then give a fresh medical opinion. ये आपने देखा कि री मेडिकल में अनफिट होने के बाद जैसा आपको कहा जाता है फोर्स की तरफ से कि दोबारा से मेडिकल करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जब आप इसको चुनौती देते हैं और आपकी रिट याचिका अलाउ कर ली जाती है उस स्थिति में दोबारा से मेडिकल करने का आदेश हो गया। अब ये जो कैंडिडेट हैं इनका मार्क्स, इनके स्टेट, इनकी जो कैटेगरी है उसमें इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग इनको अपनी चॉइस की फोर्स मिल रही है। तो आप देखते हैं कि इनको जो री मेडिकल होता है उसका रिजल्ट क्या आता है और उम्मीद यही रखते हैं कि इनका रिजल्ट अच्छा रहे और इनको भी यूनिफॉर्म मिले ताकि दूसरे कैंडिडेट जो हैं उनको भी अपने कानूनी जानकारी मिल सके और अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। जय हिंद।